ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, जिसमें नारायण जी का सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना व आत्मदेव ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना, जिसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। कर्कशा अर्थात झगड़ालू। सूत जी ने शैनकादिक से कहा कि जब सब वैष्णव व ऋषिवर सप्ताह सुनकर इकट्ठे हो गए, तब श्री वृंदावन विहारी सांवली सूरती मोहिनी मूरत ने पीतांबर ओढ़े, करधनी व मुकुट व कुंडल जड़ाऊ पहने, केसर चंदन की खैर माथे पर लगाए, उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में आकर सबको दर्शन दिया। अमृत रूपी कथा सुनकर पहले से साधु व वैष्णव के हृदय में श्याम मूर्ति दिखाई देने लगी, सो प्रकट में भी सभी ने उसका दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल किया। वैकुंठनाथ को देखते ही जितने वैष्णव व ऋषिवर उस सभा में बैठे थे, जय जय बोलकर उठ खड़े हुए। मल्यागिरी चंदन व फूलों की वर्षा उन पर करने लगे। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के बाद शंख बजाकर उनको साष्टांग दंडवत किया। यह सब आनंद देखकर नारद मुनि बोले कि हे सनत कुमार जी, आपने जो सप्ताह यज्ञ किया, इसमें जिसने यह कथा सुनी वह सब पवित्र होकर मुक्ति पदवी पर पहुँचे। अब और कौन कौन लोग यह अमृत रूपी कथा सुनकर भवसागर पार उतरेंगे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सनत कुमार ने कहा कि जो लोग कलयुग के मनुष्य बड़े पापी, दुष्ट, लालची, झूठे, चुगुल व कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से पहले जल मरते हैं, वह लोग भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पदवी को पहुंचेंगे। और जो कोई कलयुग में माता पिता की सेवा व अपने कर्म धर्म से रहित व लोभ में डूबा रहकर झूठा, चोर, ठग होगा, वह भी यह कथा सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। अब हम एक कथा पुरानी तुमसे कहते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक नदी है। उसके एक किनारे नगर में आत्मदेव नाम का बड़ा ब्राह्मण, बड़ा पंडित, तेजवान धर्मात्मा रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री का धुंधली नाम था। वह बड़ी झगड़ालू थी। वह दिन रात संसारी माया में फंसी रहकर अपने पति को सब तरह का दुख देती थी, पर वह ब्राह्मण ज्ञानी परमेश्वर की इच्छा समझकर उसे उसी तरह झेलकर अपने दिन काटता था। जब उस ब्राह्मण के पुत्र न होकर बुढ़ाई आ गई, मतलब बुढ़ापा आ गया, तब उसने संतान होने के वास्ते व्रत किया और कसम रखकर आरंभ किया और बहुत गाय सोना ब्राह्मणों को दान दिया। उस पर भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब वह ब्राह्मण अपने मन में बहुत उदास होकर घर से निकला और अपने शरीर त्याग करने की इच्छा रखकर वन में चला गया। जब दोपहर को प्यास से बहुत व्याकुल होकर तालाब के किनारे स्नान करके पानी पिया, उसी जगह बैठकर संतान होने के वास्ते चिंता करने लगा। तब परमेश्वर की इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस समय तालाब आ पहुँचे। जब ब्राह्मण ने उनका तेज देखकर बड़े आदर भाव से अपने पास बिठाया, तब उस महापुरुष ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, तुम इस वन में किस वास्ते उदास बैठे हो? जो तुम सोच रहे हो उसको मुझे बताओ। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में बड़े पाप किए थे, इसलिए मेरे संतान नहीं हुई। बेटा ना होने से पितृलोक नरक में जाते हैं। यही दुख समझकर अपने प्राण देने आया हूँ। जगत में जिसके पुत्र ना हो, उसका जन्म लेना व जीना बेकार है। उसके धन कुल पर धिक्कार समझना चाहिए। मैं ऐसा अभागी हूँ कि मेरी पाली हुई गायें भी बांझ है। मेरा लगाया हुआ वृक्ष वो भी नहीं फलता और बाजार से जो फल लाता हूँ वो भी सूख जाता है।
जब वह ब्राह्मण यह सब बातें उस महापुरुष से कहकर रो रहा था, तब सन्यासी ब्राह्मण को बहुत धैर्य देकर बोले कि मैं तेरे पुत्र होने के वास्ते सोचता हूँ, तुम उदास मत हो। फिर उस महापुरुष ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, इसलिए 7 जन्म तक तेरे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। किस वास्ते इतना रोकर अपना प्राण देता है? संसारी सब माया झूठी है, जगत में सिवाय दुख के सुख नहीं मिलता। वह कलयुग में पुत्र से सबको सुख प्राप्त नहीं होता। बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी स्त्री और साले और अपने ससुर की आज्ञा में रहकर माता पिता को दुख देता है। पुत्र व भाई आदि सब अपने मतलब के साथी होते हैं, उस पर भी माया का ऐसा हाल है कि अंत समय में संसारी लोग अपना मन अपनी स्त्री और पुरुष में लगाए रहकर परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, इसलिए उनको नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण, तू पुत्र की इच्छा छोड़कर हरि चरणों का ध्यान कर, इसमें तुझे बड़ा सुख मिलेगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे पुत्र होने के सिवाय कुछ ध्यान नहीं सूझता, आप कृपा करके मुझे एक बेटा दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। जब सन्यासी ने ब्राह्मण की यह दशा देखी, तब फिर से समझा कर कहा कि हे ब्राह्मण, संतान के वास्ते राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए थे, उस पर भी उन्हें बेटे का सुख नहीं मिला। इस तरह बहुत से राजा पुत्र की चाह में मर गए, लेकिन उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। जो लोग भाग्यहीन हैं या जिनकी किस्मत नहीं है, उनको वो फल नहीं मिलता, इसलिए संतान की चिंता छोड़ दे। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, आप जितनी बातें ज्ञान की हमें कहते हैं, मेरे मन में एक नहीं रह बैठती। दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें मेरे पुत्र हो। इस तरह उसका हट देखकर सन्यासी ने एक फल उस ब्राह्मण को देकर कहा कि तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे, परमेश्वर की कृपा से तेरे पुत्र होगा। जब वह महापुरुष फल देकर किसी तरह चला गया, तब आत्मदेव घर पहुंचते उपरांत वह फल अपनी स्त्री को देकर बोला कि इसके खाने से तेरा लड़का होगा। यह बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले गए। इतने में एक सखी उसके पास आकर बैठ गई। तब ब्राह्मणी ने उससे कहा कि यह फल मेरे स्वामी ने पुत्र होने के वास्ते कहीं से मुझे ला कर दिया है, पर मैं गर्भ रहने के डर से नहीं खाऊंगी। गर्भवती स्त्री का जी मचलकर उसे भोजन नहीं किया जाता। गर्भ रहने से मुझे चलने फिरने में दुख होगा, घर के अंदर बैठना पड़ेगा। सखी सहेलियों का मिलना छूटकर गाने बजाने में विघ्न होगा। वह बच्चे को जन्म देते समय बहुत दुख होगा और लड़का पेट में टेढ़ा हो जाए तो मेरा प्राण जाता रहेगा। वह मेरा शरीर कोमल है, मैं इसको दुख कैसे दूं? मैं कैसे सहूंगी ये दुख? यदि कुशल से लड़का भी हुआ तो मैं उसके पालने में बड़ा कष्ट होगा, मैं उसके कैसे पालूंगी? बालक कपड़े बिछोने मल को मूत्र से बहुत भ्रष्ट कर देता है, दुर्गंधी में मुझसे किसी तरह रह जाएगा। इन सब दुखों को उठाने से बांझ व विधवा होती, इन सब दुखों को उठाने से बांझ व विधवा होती तो अच्छा होता। जिनको गर्भ उठाना न पड़ता, ऐसी ऐसी अनेक बातें, जिनको गर्भ का दुख नहीं उठाना पड़ता, ऐसी ऐसी अनेक बातें उस ब्राह्मण ने अपनी सखी से कहकर वह फल नहीं खाया और उठाकर रख दिया। अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैंने वो फल खा लिया। थोड़े दिन बाद उस ब्राह्मणी की बहन ने वहां आकर पूछा कि हे बहन, तुम इन दिनों बहुत दुबली उदास मालूम हो रही हो, इसका क्या कारण है? तब उसने अपनी बहन से कहा कि मेरे स्वामी ने एक फल पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया था, सो मैंने गर्भ रहने के दुख से वह फल नहीं खाया। वह अपने पति से झूठ बोल दिया, वह मेरे गर्भ नहीं है, इस बात का उत्तर क्या दूंगी?
इस कारण मैं उदास रहती हूँ। यह बात सुनकर उसकी बहन बोली कि तू चिंता मत कर, 1 महीने का गर्भ मेरे है, सो तू अपने पति से कह दे कि मेरे गर्भ रहा, जब मेरे लड़का होगा तो वह बालक तुझे देकर उसको तेरा बेटा प्रकट करके दूध पिलाया करूंगी। इस बात की खबर तेरे पति को नहीं होगी और जो फल स्वामी लाया है वह तू अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनते ही उस ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर घर में रखा। जब 10वें महीने उसके बेटा हुआ, ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि मेरे दूध नहीं उतरता, वह मेरी बहन का दूध उतरता है। उसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, तुम कहो तो उसे दूध पिलाने के वास्ते यहाँ बुलाकर रखूं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, बालक को किस तरह पालना चाहिए। जब इतनी बात ब्राह्मण ने कही तब ब्राह्मणी की बहन प्रकट होकर लड़के को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। जब 2 महीने का धुंधकारी हुआ तब गौ के भी उसके जिस गाय ने वो फल खाया था उसको भी एक लड़का बहुत सुंदर जन्मा। उस बालक के 2 कान गाय के समान थे। उसको देखकर ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता से उसका नाम गोकर्ण रखा। वह दोनों को अपने लड़कों के समान पाला। जब वह दोनों बालक सियाने हुए तब गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा पंडित, बुद्धिमान, धर्मात्मा हुआ। वह जो धुंधकारी था वह मूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी होकर गलत काम करने लगा। जब वैश्यागमन करने में सब धन घर का जब वैश्यागमन करने में सब धन घर का खर्च कर डाला तब धुंधकारी अपने माता पिता को मार पीट कर सब कपड़ा बर्तन घर से ले गया। उसको भी बेचकर सब पैसा वैश्या को दे डाला। जब यह दशा अपने बेटे की ब्राह्मण देवता ने देखी तब रो कर कहने लगा कि ऐसा धर्मी पुत्र होने से अगर मुझे पुत्र नहीं होता तो मैं ठीक था। इससे अच्छा तो मेरा मरना ही है, जिसके महाकष्ट व दुख से छूट जाऊं। यह हाल आत्मदेव का देखकर गोकर्ण ने कहा कि हे पिता, संसार में सिवाय दुख के सुख किसी को नहीं निकला। तुम किस वास्ते इतनी चिंता करते हो। जगत में राजा, प्रजा, धनी, कंगाल जितने भी हैं सबको एक दिन दुख मिलता है। जिसने संसारी माया छोड़कर परमेश्वर के ध्यान लगाया उसको ही सुख मिलता है। इसलिए तुम अज्ञान छोड़कर और स्त्री पुत्र का मुंह छोड़कर परमेश्वर का भजन करो, तब तुम्हें सुख मिलेगा। संसारी माया में फंसे रहने से आदमी नरक भोगता है। यह बात गोकर्ण की सुनकर ब्राह्मण देवता को कुछ ज्ञान हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात हमको दी है, पर बिना ज्ञान सीखे वन में जाकर क्या करूं। जो मेरे उद्धार का उपाय हो वो भी बता दो। यह बात सुनकर गोकर्ण बोला कि हे पिता, यह मन तुम्हारा संसारी मोह माया के बीच लगा है। इस मन को तुम उसकी तरफ से खींचकर हरि चरणों में लगाओ। वन में अकेले जाकर बैठकर परमेश्वर का ध्यान करो। वह संसारी माया, वह जो तृष्णा है उसको छोड़कर यह साधन करने से बहुत सुख मिलकर तुम्हें मुक्ति पदवी पर पहुंचाएगा। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने प्रसन्न होकर संसारी माया छोड़ दी और वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर अपना त्याग कर मुक्ति पदवी को पहुंचा। बोलो ओम नमो नारायण।